मरमेड्स कहो या फिर जल परियाँ, ये लोग हमारे कार्टून्स में, हमारे फिल्मों में एक बड़े ही प्यारे कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन इनकी सच्चाई इस बात से कहीं गुना अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते हैं। ये जो मरमेड्स होते हैं या फिर जल परियाँ कह लो, इनको हमारे शास्त्रों में एक ही वर्ड से डिफ़ाइन करा गया है, और वो वर्ड है जलदस्यु, जिसका लिटरल मीनिंग होता है पानी वाला शैतान। बेसिकली ये लोग किसी इंसान के आत्मा या फिर नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं, जिसकी मौत या तो पानी की वजह से हुई होती है या फिर किसी पानी के रिसोर्स के आसपास हुई होती है। इन कंडीशंस में उस इंसान की आत्माएं या फिर नेगेटिव इमोशंस उस जगह से जुड़ जाती हैं और एक जलदस्यु का रूप ले लेती हैं। वैसे तो ये लोग बहुत छुप के रहते हैं, किसी के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर गलती से इनका आमना सामना किसी इंसान से हो जाए तो वो उस इंसान को अपने वश में कर लेते हैं और उसके बाद उसको पानी की गहराई में लेके मार देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे इन लोगों ने बहुत से लोगों की जान ली हो, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस भी हैं जहाँ पे लोग बहुत किस्मत से बच के आए हों। तो आज मैं ऐसा ही एक कहानी लेकर आ चुका हूँ जहाँ पे कुछ लोग इन्हीं से सफ़र हुए थे, लेकिन ये बात आज तक पता नहीं चली कि वो आखिर में जलपरियाँ ही थीं या नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, कहानी को अच्छे से सुनना, और जाते जाते ये ज़रूर से बोलना कि जलपरियाँ आखिर होती हैं या नहीं। सो गाइस, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ही एक पहचान के इंसान के साथ हुई थी, या फिर कह लो मेरे पुराने लैंडलॉर्ड के साथ हुई थी, जिनका नाम है रमाकांत जी। तो रमाकांत जी उस टाइम के बहुत ही जाने माने इंसान हुआ करते थे हमारे एरिया में। वैसे तो हमारे एरिया में 2000 जो ईयर था उस टाइम पे ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब वो नहीं हुआ था, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता तो हुआ था, तो वो थोड़ा सा जंगली एरिया हुआ करता था। बट स्टिल उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग थे जो ज़्यादा ही मतलब नामी इंसान हुआ करते थे, उनके पास पैसा होता था, रुतबा होता था, तो वो ऐसे एक इंसान थे। तो उनकी जो स्टोरी है ये उनके और उनकी भाई की स्टोरी है। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा इस जगह की लोकेशन की मतलब आइडिया दे देता हूँ। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा तो तुम सब जानते ही होगे, ठीक है। तो उड़ीसा में एक बहुत ही बड़ा एरिया ना कोस्टल रीजन है, इसका एक साइड टोटली कोस्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आया करते हैं। तो 1999 में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था जिसका नाम था महाबात्या। तो इस टाइम पे ना लगभग कोस्टल रीजन्स के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग मर गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया था, इतना ज़्यादा आ गया था, तो वो बह के डूब के मर गए थे। और उस टाइम में मैं पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जन्म उस साइक्लोन के एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद हुआ है, सेम डेट October 29। वो 1999 में हुआ था, मैं 2000 में हुआ, तो October 29। तो उस टाइम पे मेरा एक्चुअली जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मॉम डैड जो थे वो यहाँ पे ही रहते थे, मतलब जो जगह पे ये चीज़ हुई थी। तो मैं तुमको और थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इस जगह के बारे में जहाँ पे ये हुआ था। ये जगह एक्चुअली NH के बगल में ही है। एक 2 एकड़ का ज़मीन है, एक प्लॉट है, वो बिलोंग करता है, वो हमारे जो रमाकांत जी है उनको ही मिलता है, मतलब उनका ही है ओनरशिप में। और वहाँ पे ना उसको लग के, उसके जो बाउंड्री है उसको लग के ही एक बहुत ही बड़ा वो है, पॉन्ड सा है, लाइक पॉन्ड है, जो उस टाइम पे 3 एकड़ अराउंड हुआ करता था। 3 एकड़ अराउंड बड़ा पॉन्ड, समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। और आजकल तो वो मतलब उसको फिल कर दिया गया है, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन आज भी वो जगह पे ना पानी है, तो वो रहता है। और उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। एंड उस टाइम पे वहाँ पे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो चीज़ें होती थी, बिकॉज़ 1999 पे जो मैं बता रहा था महाबात्या करके एक साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन में ना जो मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज थी वो तैर के इनसाइड आ गए थे, मतलब जो अंदर के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आ गए थे। तो ये जो टाइम था ना, उस टाइम पे यहाँ पे मेरे मॉम डैड का कहना है कि उस टाइम पे उस जगह पे मोर देन 100 पीपल्स की डेड बॉडी तैर के आ गई थी।
तो वहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर्स बनने शुरू हो गए वहाँ तब से। एंड उस जो पानी वाले जगह के पास ना ऐसे बहुत से बॉडीज़ हैं जो गायब हो गए थे। आज दिख रहे थे, फिर कल सुबह मिले नहीं, गायब हो गए थे। तो ऐसा भी हुआ था। एंड वहाँ से एक नेगेटिव स्फीयर शुरू हो गया। तो बात फिर कुछ दिनों के लिए थम गई थी। उस टाइम पे कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, बट लोगों का कहना था कि उन लोगों को भूत दिखते हैं, ये होता है वो होता है, वहाँ पे होता था। फिर ये जो बात है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी शुरू होती है 2002 में। तो 2002 में एक दिन हमारे जो मतलब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे रमाकांत जी, वो अपने भाई के साथ आते हैं और जगह की नाप शुरू कर देते हैं। बिकॉज उनको उस जगह पे कुछ डेवलपमेंट करानी थी, कुछ बड़ा बिल्डिंग बनाना था, मार्केट प्लेस बनाना था। तो वो उस जगह को ऐसे मतलब उसका नाप करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको आइडिया आ जाए। तो ऐसे ही नाप करते हुए और उस टाइम पे उनका जो भाई हुआ करता था वो रमाकांत जी से बहुत यंगर हुआ करता था। रमाकांत जी थोड़े से एजेड थे, तो उनका भाई जो था वो थोड़ा यंग था, तो नई नई चीज़ें सीख रहा था। तो आया था अपने भाई के साथ सीखने के लिए, चीज़ें नाप हो रही थी ज़मीन वगैरह की, तो वो देख रहा था। ऐसे ही देखते देखते उसको अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई ऐसी पावर है या फिर कोई है जो उसे देख रहा है, उसके आसपास ही घूम रहा है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसको अजीब लगी थी उस टाइम पे। बट क्योंकि वो उस टाइम पे बिजनेसमैन समझ ही सकते हो, ज़्यादा वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। तो वो थोड़े से मतलब उस टाइप के ख्यालात के थे, तो वो मानते नहीं थे, वो बिजनेस 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 करते रहते थे। तो ये भी उस टाइप का था, तो ये उस बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो उनकी ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन के चारों ओर ना बाउंड्री हुआ करती थी। उन्होंने वो बाउंड्री कर रखी थी और उस बाउंड्री के बगल में मतलब ज़मीन के बगल में वो जो मैंने कहा था बड़ा सा पानी का सोर्स है, मतलब तालाब है, वो जो बोला था 3 एकड़ वगैरह। तो उसके और उस ज़मीन के और उस तालाब के बीच में ना एक ऐसा छोटा सा लैंड हुआ करता था जिसमें 2-3 बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कितने लोगों को ये पता होगा वो पेड़, या फिर देखा होगा, या फिर कुछ और नाम से बोलते होंगे। पलास करके आता है, उसमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े, और वो पेड़ टोटली कांटों से भरा होता है। एंटायर थिंग वाज कवर्ड विथ स्पाइक्स। सो उस ट्री का वहाँ पे था, बहुत बड़ा था, पुराना था। उस पर बहुत से ऐसे मतलब वाइन्स चढ़ गई थी उस पर, तो बहुत अजीब दिखता था वो, भयानक भी दिखता था उस टाइम पे। तो उसको लगा कि उस ओर से कोई उसे देख रहा है, तो उसको वो सेंसेशन आने लगी। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो वहाँ से थोड़ी देर बाद चला गया था और ज़्यादा देर रुका नहीं वो वहाँ पे। फिर हुआ ये कि नाफ वाफ करके रमाकांत जी भी चले गए, जो लोग आए थे उनको हेल्प करने वो भी चले गए। तो बट उनसे कोई चीज़ छूट गई थी। एग्जैक्टली क्या चीज़ छूटी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रमाकांत जी ने भेजा था उनके भाई को कि जा वो चीज़ें वहीं पे होंगी, देख के ले आ, कहीं वहीं तो छूट गई होंगी, मिल तो नहीं रही है, तो जा देख ले। तो उनका भाई जो था वो दोबारा से सामने लाइक शाम के टाइम वहीं सामने वाली जगह पे आया था जहाँ पे उसको वो सेंसेशंस हुई थी। बट तब तक वो भूल चुका था, बिकॉज वो उसको मानता नहीं था, तो समझ ही सकते हो उसको उसमें इतना ध्यान कुछ गया नहीं उसका। तो उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और आ गया। लेकिन वो जो आया शाम को, वो उस जगह पे गया, उस चीज़ को ढूंढा। बट वो जब आया उसको ऐसा लगा कि एक औरत है जो उस पानी मतलब जो बोला था ना मैंने कि उनके दीवार और उसके बगल में जो जगह है वहाँ पे पेड़ हुआ करता था, थोड़ी सी जगह थी, और वो चीज़ भी पानी के साथ कनेक्टेड है। तो इसको लगा कि वहाँ पे कोई एक औरत है जो पानी में ऐसे पानी से निकल के किनारे पे बैठी हुई है। अब पानी से निकलने के बजाय ये बोल रहा था क्योंकि उसके पैर इसको दिख नहीं रहे थे, और ये जो पैर दिख नहीं रहे थे वो उसको देखने के लिए उसके पास जाने लगा। उसको अजीब लगा, वो सोचा क्या है ये, ऐसी क्या दिख रही है। बिकॉज ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इतनी नहीं थी ना, उस टाइम पे फिल्म नहीं थे, कोई ये कार्टून्स नहीं थे जो उसको पता हो कि हाँ ये मरमेड है, ये कुछ है, वो इतना जानता नहीं था। तो उसको वो अजीब लगा
वो वहाँ पे गया उसको देखने के लिए, चला गया देखने के लिए। तो जब वो पास गया वो रुक नहीं रहा, और वो वहाँ पे रुक नहीं रहा, वो चलता जा रहा है, उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे जाते जाते उसके पास जा रहा है, तभी उसके साथ एक और बंदा आया था, उसका हेल्पर, उनके यहाँ पे जो काम करता था वो आया था। वो उसके साथ आया था, सामान वगैरह उठा के वो लेके जाने वाला था। तो वो पीछे आ रहा था, ये पहले आ गए थे साहब, ये साहब आके पहले देख रहे थे है भी या नहीं सामान, बट वो इंसान पीछे आ रहा था। तो वो जो पीछे था वो एक्चुअली इतने देर से क्या हो रहा है, इतनी देर से मुझे बुला नहीं रहे, साहब जो अंदर गए हैं वो इतनी देर से कुछ आ नहीं रहे, तो क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए वो आ गया था अंदर। ये तो किस्मत अच्छी थी कि ये उस टाइम पे अंदर आ गया और देख रहा है कि ये जो मतलब रमाकांत जी का भाई है, ये धीरे धीरे करके पानी की ओर जा रहा है, पानी में घुसने जा रहा है। बस इसको और कोई दिख नहीं रहा इस इंसान को, इसको बस वो रमाकांत जी का भाई दिख रहा है जो चल के जा रहा है पानी की ओर। और इसको बड़ा अजीब लगा, ये दौड़ के गया और उनको पीछे से खींच के बोल दिया, अरे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ, मतलब वो बड़ा परेशान हो गया, यार कहाँ पानी में घुसे जा रहे हैं, शाम का टाइम है, कुछ दिखेगा नहीं, मतलब पानी ये तो बहुत गहरा है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि इतना बड़ा एरिया में तो समझ ही सकते हो कितना गहरा होगा। तो कहाँ जा रहे हो, उसको खींच के लेकर। और जब वो खींच के लेके आए ना, तब ये जो थे इनको होश नहीं है, ये बेहोश हो चुके हैं। और उस टाइम पे वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं कि किसी को अचानक से कुछ हो गया तो इमीडिएटली मेडिकल ले जाएं। यहाँ पे उस टाइम पे एक ही मेडिकल हुआ करता था आसपास, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल वहाँ पे ले गए, उनको ले जा करके दिखाया। तो वहाँ से वो बोले कि नहीं ये शॉक्ड हैं, कुछ हुआ है जो देख के शॉक हुआ, बस ऐसे ही बेहोश हो गए। फिर वो ठीक होके घर आए। तो उस दिन तो वो ऐसे बच गए। लेकिन अब जो हुआ ना, अब वो जो हो रहा था वो चीज़ किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। ये जब भी किसी पानी की चीज़ को देखते, कभी भी पानी देखते, कहीं पे भी पानी देखते, तो ऐसे फ्रीज होके उसको देखने लग गए। मतलब पानी को देखते रहते थे, ऐसा देखते थे कि अभी उसमें डूब ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो ऐसे रमाकांत जी भी थोड़े से परेशान होने लगे कि क्या है, अभी तो ठीक था, फिर अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, उनको समझ में आ नहीं रहा था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से वो गायब हो गया, उनका जो भाई था वो गायब हो गया। लोग ढूंढ रहे हैं उनको, सब ढूंढ रहे हैं, मतलब इधर उधर, पता नहीं कहाँ चला गया, अचानक था घर पे, कहाँ गया, गायब हो गया, ऐसे करके ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ढूंढना जो चीज़ हुआ, जो गायब हुए ढूंढ रहे हैं लोग, ये सब शाम के टाइम हुआ था। तो ये जो शाम के टाइम हुआ तो ये थोड़ा सा अजीब था। तो अभी उस दिन ये जो चीज़ें हो रही थी उसको नोटिस करके उनका जो सर्वेंट था उसने कहा कि उस दिन मैं जब उनको बचा के लाया था तब वो पानी की ओर जा रहे थे, वहीं पे जा रहे थे। तो इन सबको शक हुआ कि कहीं वो फिर से वहाँ तो नहीं चला गया। अब गए ये लोग, अब जाके इन लोगों ने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, लौट के आ गए, वहीं सेम जगह से ढूंढे, मिला नहीं, वो आ गए। लेकिन उसके अगले दिन खबर आई कि उनका वो जो भाई था वो वहीं जगह पे पानी में मरा हुआ तैर रहा है। हाँ, लिटरली उनका भाई मर चुका था। और कैसे मरा था? पानी में डूब के। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि अचानक से क्या हुआ, गया पानी में डूब के मर गया। तो लिटरली मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ है ना, किसी के साथ भी हो तो लाइक वो इंसान टूट सा जाता है। तो रमाकांत जी बहुत टूट गए बिकॉज उनका भाई उन्हें बहुत प्यारा था, ऑब्वियसली हर किसी को होता है, बट छोटा भी था, यंग एज था। तो रमाकांत जी को थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा लगा कि भाई अभी तो उसकी उम्र भी नहीं थी, ऐसा क्या हो गया, कूद गया। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ रीज़न भी नहीं था कि जिस वजह से वो सुसाइड भी करे। अगर सुसाइड भी किया होगा उसने तो ऐसा कुछ रीज़न था नहीं। फिर उस चीज़ को थोड़े दिन हो गए, अब उनका भाई जा चुका है,
वो हो गया। अभी फिर भी वो उस जगह पे थोड़ा बहुत आते जाते थे, जहाँ पे हम रहा करते थे, आते जाते थे। तो ऐसा हुआ था हमारे यहाँ पे ना, जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक चीज़ होती थी कि हमें बोल दिया गया था कि बोल दिया गया था मतलब रमाकांत जी को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन हम वहाँ पे जो 4-5 फैमिलीज़ रहते थे, हमारे अंदर ये डिसाइड हो चुका था कि शाम के 7 बजे के बाद कोई भी पीछे वाली ज़मीन पे नहीं जाएगा जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी, या फिर जहाँ पे हम लोगों को भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखी थी। ये सब तो मैं तब जानता नहीं था, बच्चा था मैं, लेकिन हमारे जो बड़े थे उन्होंने डिसाइड किया था कोई जाएगा नहीं। अब ये चीज़ें रमाकांत जी मानते नहीं थे, और वैसे भी वो डेवास्टेटेड थे। उनकी जो भाई की मौत हुई थी बड़ी दुखदायक थी, तो वो उस चीज़ से परेशान थे, तो उन्हें भी कोई ऐसा बोलता नहीं था। लैंडलॉर्ड है भाई, किसकी मजाल उसको उनको बोले। तो ऐसा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि रमाकांत जी शाम को टाइम आए हुए हैं, उसी जगह पे आए हुए हैं हमारे वहाँ पे, और आके वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस ऐसे देख रहे थे, ज़मीन का चेक कर रहे थे। कुछ चेक करके वो उसी जगह की ओर देखने लगे जहाँ पे उनके भाई की लाश मिली थी, और वहाँ पे उस टाइम पे शाम भी हो गई थी। तो उस टाइम पे जंगल वगैरह का सीन था, मतलब आसपास बहुत से घने झाड़ियाँ होती थी, तो थोड़ा सा लाइट कम जाता था कंपैरिजन टू नाउ डेज। यहाँ पे तो अभी बहुत लाइट होती है शाम के टाइम, बट स्टिल मतलब उस टाइम पे 4-4:30 के बाद ना दिखना कम हो जाता था, इतना जंगल हुआ करता था उस टाइम। तो ये जो सीन है लाइक वहाँ पे हुआ था, वो उस जगह को देख रहे थे, तो उनको वहाँ पे दिखा वो जलपरी। वो जलपरी या फिर जो भी वो एंटिटी था, वो उनको दिखा। वहाँ से पानी में से वो निकल के आई, मतलब ऐसे पानी में से किनारे पे रेंगते हुए आई, और वहाँ पे आके वो बैठी और बैठ के उनको ही देखे जा रही है। लिटरली मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो मेरे खुद के मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन वो इंसान वो देख रहा है। तो और जो रमाकांत जी थे वो देख रहे हैं ये सब, तो वो थोड़े से मतलब मानते नहीं थे चीज़ों को, बट जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आखिर उस जगह पे हुआ क्या था, उनका भाई मरा कैसे था। तो ये सारी चीज़ों को जाके उन्होंने बताया अपने जो घरोई पंडित होते थे उस टाइम पे भी, तो मतलब उस टाइम पे बहुत ही मतलब पहुँचे हुए पंडित हुआ करते थे, तो उनको बोला। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, मतलब जो उनको वो था पूजा वगैरह करके उन्होंने देखा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उस पानी के वो जो तालाब में ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत से आत्माएं हैं जो जलपरियां बन चुकी हैं या फिर जलदस्यु बन चुकी हैं, और ये सब कनेक्टेड था। वो जो साइक्लोन आया था 1999 पे, वहाँ पे जो डेड बॉडी गायब हुई थी वो भी इन्हीं का कया धरा था। तो वो सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पे दफन है, उसके नीचे दफन है, बहुत गहराई में दफन है। तो उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्माएं थी, वो सब कन्वर्ट होके इसमें तब्दील हो गई, और ये वहाँ पे पानी में जो भी अभी जाएगा शाम के टाइम इनके साथ रूबरू होगा, उसको ये मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, सारे लोग डर गए, वहाँ पे जाने से मतलब थोड़ा सा हिचकिचाने लगे। फिर वो जगह एट द एंड मतलब हॉन्टेड घोषित हो गई हमारे एरिया में। उसको भी आज के डेट पे भी हॉन्टेड कहते हैं। आज के डेट पे भी वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मरमेड्स वगैरह दिखने का कोई सीन नहीं है अभी, लेकिन शाम के बाद आज भी वहाँ पे कोई नहीं जाता। वो जगह आज भी वैसी की वैसी है जहाँ पे वो जो उनके भाई की मौत हुई थी वो वैसी की वैसी है। और वो जो ज़मीन था 2 एकड़ वाला, वो आज भी बंजर पड़ा हुआ है, वो उस पर आज भी डेवलपमेंट नहीं होता है। इन द ईयर 2023 वो जगह भूतिया जगह से कम नहीं लगती, बड़ा बंजर जगह है वो, तो हो रखा है वो जगह वगैरह। तो ऐसा ही सीन था। और कहते हैं ना, जब किसी की मौत आती है तो कहीं से भी आ सकती है। तो ऐसे ही हमारे वो जो रमाकांत जी के भाई थे उनकी मौत हुई थी, और रमाकांत जी उसके बाद से बहुत मतलब परेशान हो गए थे, तबीयत ख़राब हो रही थी, वो परेशान रहते थे। तो रमाकांत जी खुद भी नहीं है, उनकी मौत हो गई रिसेंटली, अभी हुई कुछ ही साल पहले। तो
अब उनके बेटे जो हैं वो जगह को ओन करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। होती है क्या, वहाँ पे होने नहीं दिया जाता। वहाँ पे बहुत मुश्किल से एक बिल्डिंग बनी थी, वो भी बहुत साल लगा दिए। इतनी नेगेटिविटी भर रखी है ना। तो गाइस आज की स्टोरी तो यही थी, और तुम लोग बताना मेरे को कि तुम्हें क्या लगता है, जलपरियाँ असल में होती हैं या नहीं, ये ज़रूर से बताना। और अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही है, मेरे कहानी का बोलने का अंदाज़ पसंद आ रहा है, तुम्हें मुझसे सुनना पसंद है, तो तुम लोग मेरे पे एक एहसान करना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो गाइस मैं तुम्हें मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे एक और नए कहानी के साथ, किस्से के साथ, जिसमें ऐसी एक स्टोरी होगी और कुछ ऐसे सफ़रर होंगे जिनकी कहानी मैं बताऊँगा। और अगर तुम लोगों को वो वीडियोस भी देखने हैं तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कहानियाँ भी सुनाऊँ, तुम्हारे आसपास हुआ है या फिर तुम्हारे साथ कुछ वैसा हुआ है जो मैं सुनाऊँ, तो तुम मुझे भेज सकते हो अपना कहानी जीमेल आईडी पे, यहाँ पे आ रहा होगा, उस जीमेल आईडी पे सेंड कर देना और मैं तुम्हारी कहानी भी सुना दूँगा अपने अंदाज में। तो चलते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।